अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक वीडियो लेके आया हूँ शतरंज की। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप अपने घोड़ों से खेलना चाहते हैं तो किस तरह खेलें, और घोड़ों का जो माइनस पॉइंट है ऊँट के मुकाबले में, वो इस गेम में मैं आपको शो करूँगा ख़ास तौर पे। तो वीडियो ज़रा ध्यान से दिखिएगा। ये गेम मैं अभी थोड़ी देर पहले ही जीता हूँ। मेरे सामने एक लो रेटेड प्लेयर था, और खैर बुरी नहीं खेली उसने, अच्छी खेली। लेकिन रेटिंग का चेस में थोड़ा मामला रहता है। हाई रेटेड प्लेयर्स का गेम अलग होता है, और मिडल रेटिंग थोड़ी कमज़ोर होती है, लोअर रेटेड बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो खैर, अगर आप नए चेस सीखने वाले हैं, आपकी रेटिंग का आपको कोई अंदाज़ा नहीं है, तो ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी, मदद देगी आपको शतरंज को समझने में। तो बस ये गेम एनालाइज बोर्ड पे ही है, मैं दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट अटैक करना चाहते थे अपोनेंट मेरे, मैंने घोड़ा निकाल दिया। अब बेसिकली जो हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये क्वीन यहाँ आ जाती है, लेकिन इस अपोनेंट ने थोड़ा सा ध्यान रखा था इस चीज़ का, कि वो समझ गया था कि घोड़ा आ गया जगह, शायद पहले किसी के सामने खेला होगा उसने। तो कुछ इस तरह के मूव्स होते हैं ये, ठीक है, ये ब्लॉकेज में काम आते हैं। लेकिन जब ये सॉरी, जब ये पॉइंट यहाँ नहीं होता, तो मतलब दिखा देता हूँ मैं एक बार फिर। देखिए, जैसे ये चाल आई है, यहाँ पे हमने ये रख देना था, फिर ये आना था, फिर ये निकलना था, उसके बाद ये आना था, तो फिर ये डिफेंड करना था। ठीक है, इस तरह इसका डिफेंड होता है। अब हमने जो गेम खेली उसमें ये इस तरह का कुछ डिफेंड बना। अब सामने वाले को ये चलाना था, क्योंकि उसे इस पॉइंट पे अटैक चाहिए था, क्योंकि उसे पता था ये तो मैं डिफेंड कर ही लूँगा। इसको डिफेंड करने का और इसको डिफेंड करने का, दोनों को एक साथ कैसे डिफेंड करेंगे? तो एक साथ डिफेंड करने का तरीका जो है इन दोनों को, वो ये है कि आप इस पॉइंट को आगे कर दें, तो इससे टेम्परेरी जो है ये अटैक रुक जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीका है। अब आते हैं गेम की तरफ। तो उसने जब देखा कि मेरा घोड़ा बाहर आया है, तो सामने वाले ने अपना घोड़ा निकाला। फिर नॉर्मली जो चालें होती हैं, अब ये जो है ये थोड़ा सा, मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि ये थोड़ा सा डेंजरस मूव होता है। सामने वाला समझ गया तो समझ गया, नहीं समझा तो नहीं समझा। अच्छा, घोड़े की इंपॉर्टेंस और ऊँट की इंपॉर्टेंस में जो फ़र्क इस वीडियो में दिखाना था वो ये था कि इसने चलो डिफेंड कर लिया, इसको मुझे मारना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी इसको मारा। तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये आएगा कि यार, घोड़ा दे दिया ऊँट के लिए, कोई मसला नहीं है। घोड़े की पावर कम है, ऊँट की ज़्यादा है, क्योंकि ऊँट की रेंज ज़्यादा होती है, घोड़े की रेंज कम होती है। घोड़ा एक वक्त में पूरे बोर्ड पे कूद सकता है यहाँ से वहाँ, लेकिन ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता, उसकी एक लिमिट है, महदूद है वो। अगर वो पूरे बोर्ड पे खेल भी रहा है, सेंटर में भी है, तो उसकी मूविंग पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा दो चालें या तीन चालें ऐसी होती हैं कि दो या तीन मूव्स पर ही वो खेल सकता है, दो या तीन ब्लॉक्स होते हैं उसी पर वो खेल सकता है, उसके अलावा वो नहीं खेल सकता। हाँ, भागने के लिए उसके पास पीछे रास्ता खुला रहता है, तो घोड़े को थोड़ा ध्यान से चलाना होता है। अच्छा, मैंने से मारा, इसने इसको मार दिया, फिर गेम कंटिन्यू रहा। ये जो मैंने है, ये जो किया था मैंने, तो इसको करने का मकसद ये था कि ऊँट यहाँ पे ना आ सके। अगर ये आएगा तो ये वीक अपोनेंट की निशानी होती है, वो उसे लूज़ कर देगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, रेटिंग कम थी लेकिन अपोनेंट अच्छा था। अब उसने यहाँ पे अटैक बनाया फिर घोड़े पे, मतलब उसके अंदाजे के मुताबिक जैसे वो खेल रहा है, तो उससे ये पता है कि हाँ, घोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अक्सर लोगों को लगता है कि घोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो उसने ये बस यहाँ रख दिया घोड़े के ऊपर, मेरे कासल करते ही उसने घोड़े को मार दिया। मतलब उसने ये समझा कि यार इसके बाद घोड़े मर जाएंगे, गेम में आसानी से जीत जाऊँगा। फिर देखिए क्या हुआ। अटैक बनाया, मेरे ऊँट को उसने नहीं मारा, उसे पता था मेरी रानी वहाँ आ जाएगी। चलो, ये अच्छा था कि उसने ऊँट को नहीं मारा, रानी वहाँ नहीं आई, मेरी पोजीशन अच्छी नहीं हुई। लेकिन उसने अपना घोड़ा यहाँ ही छोड़ दिया। फिर मैंने इसके घोड़े पर अटैक बनाया, तो उसको थोड़ा डर लग गया कि चलो यार, इसको भगाओ या मारने दो, ये अपनी रानी को यहाँ लाना चाह रहा था। फिर क्या, फिर ये इसी तरह गेम चलाया इसने, और मैंने इसका घोड़ा खा लिया। ये घोड़ा खाने का मकसद ये था कि उसके पास दो घोड़े थे। दो घोड़े अगर जोड़ी के अंदर है तो फैंटास्टिक है, ठीक है। अगर पेयर होना चाहिए, जैसे दीवारों का पेयर है, ऊँट का पेयर है, घोड़े का पेयर है, तो आपके पास पेयर होना चाहिए। अगर पेयर है तो मिडिल गेम में आप पासा पलट सकते हो, अगर पेयर नहीं होगा तो पासा नहीं पलटा जा सकता। ठीक है, अब घोड़े की वैल्यू कम क्यों है ये आपको दिखाता हूँ। इसका एक घोड़ा मैंने अपने ऊँट से मार दिया। अब इसका घोड़ा और मेरा ऊँट, ये दो पीस ऐसे हैं जो इस गेम के अंदर हम दोनों के पास एक एक ही है। ठीक है, अब घोड़े की पावर कम। अब वहाँ पे इसने मिस्टेक्स तो की हैं बहुत सारी। यहाँ पे इसने बहुत अच्छा अटैक बनाया था,
लेकिन उसने एक गलती की, गलती ये थी उसकी कि उसने इस पॉन को नहीं खाया। इस पॉन को ना खाने का उसको नतीजा बाद में बहुत बहुत ख़राब तरीके से भुगतना पड़ा, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये चाल मैंने वेटिंग मूव पे रहा, मैंने कहा चल तू जो करता है कर। मुझे पता लो रेटेड प्लेयर है, इतना कुछ खास कर नहीं सकेगा। अटैक बहुत अच्छा बनाया इसने, एक पीस का एडवांटेज भी ले लेगा, लेकिन इसने मेरा ये पॉन छोड़ दिया था जो इसके पॉन को मार रहा था। अब ये क्यों छोड़ा था ये भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए ये पोजीशन आ गई, अब मैं अपने ऊँट को बचाने जाता हूँ। ठीक है, ऐसे तो ये इस तरीके से इस पर आ जाएगा, मेरे पॉन को वीक करेगा। अच्छा, अगर ये नेक्स्ट मूव में मैं इसको अब अगर खाता हूँ और ये इसको खाता है, ठीक है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, क्योंकि उसके बाद मैं इसको रोक नहीं सकता, इसको मार देगा। तो ये मारने के बाद अगर मैं अपना पॉन पुश करता हूँ, ठीक है, तो इसने बस यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे इसने इसको खड़ा कर देना है। उसके बाद फिर मैं एक और पुश करूँगा तो फिर ये अपना घोड़ा यहाँ ले आएगा, तो ये सिंपली मेरा जो पॉन है वो रुक जाएगा, मज़ीद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक आसान तरीका था उसके लिए, उसने नहीं किया। दोबारा से आपको दिखाऊं कि गेम में ये हुआ क्या है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रैक डिफेंड किया मैंने। अब मैंने जो है ये ऊँट को डिफेंड करने के बजाय अपने पॉन को ही चला दिया। ये बड़ी गेम्स अगर होती तो मैं बोलता कि हाँ चलो मैंने गलती कर दी है, मेरा ऊँट गया, अब मेरा टुल्ला भी चला जाएगा। ठीक है, अब इसने फ़ौरन अटैक बना लिया, उसके बाद मैंने इसको आगे कर दिया। अब इसने बादशाह को यहाँ कर दिया, ये इसकी गलती थी, क्योंकि इसको बादशाह को इधर करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसको बस यहाँ ले जाना था, लेकिन ये टुल्ला आगे जा चुका है। मैंने क्या किया है, मैंने गेम के अंदर कुछ इस तरह से मूव बन सकते थे, बने नहीं, ये मूव बने नहीं, बन सकते थे। ठीक है, ये मूव बन सकता था अगर वो कामयाब हो भी जाता इसको रोकने के लिए। अच्छा, गेम में क्या हुआ है, गेम में हुआ ये कि इसने अपना बादशाह हिला दिया। अब जब इसने अपना बादशाह हिलाया है तो मुझे मौका मिल गया उस जगह पहुंचने का, जहाँ पर अब इसकी दीवार आना भी चाहे तो नहीं आ सकती, मतलब ये अपना घोड़ा डिफेंड कर ही नहीं सकता। अगर ये यहाँ होता और मैं यहाँ जाता तो ये फिर भी अपने घोड़े को तो डिफेंड कर ही सकता था। अब इसने ये पोजीशन मुझे दे दी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल गया। इसका घोड़ा भागा, चेक दे के इसने अपनी 2 बारियाँ ज़ाया कर दी, फिर इसने मुझे रूम दे दिया। अब जब इसने रूम दिया तो कौन है रोकने वाला मुझे, कोई भी नहीं। मैंने सिंपली इसके घोड़े को दोबारा पुश किया कि मैंने बोला तू जा यहाँ से। इसने मेरी दीवार पर अटैक बनाया, मैं चाहता डायरेक्ट रानी बना सकता था, मैंने नहीं बनाई। क्यों, उसकी एक वजह है, वजह यह है कि मेरा दीवार तो हर हाल में मरेगी मरेगी, उसका घोड़ा भी मरेगा, तो क्यों ना उसके बादशाह को थोड़ा सा बाहर लाया जाए। ठीक है, अपनी मैंने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, तो मैंने सोचा इसके बादशाह को बाहर निकालता हूँ। उसका बादशाह आएगा, चेक लगेगा, फिर घोड़ा मरेगा, उसके बाद बादशाह का पीछे जाएगा, फिर हो सकता है कि ये दो में से किसी एक पॉन को बचाने के लिए कुछ गड़बड़ कर दे, तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन इसने बिल्कुल भी नहीं किया, इसने उल्टा बादशाह को उठा के यहाँ कर दिया और मुझे ईजीली, जहाँ मैं 1 पीस डाउन था वहाँ पे मैं 1 पीस अप हुआ, और प्लस मेरे पास रानी, एक तो दीवार बच गई, 5 पॉइंट दीवार के होते हैं, और रानी के 7 पॉइंट या 9 पॉइंट कह लो, इतने होते हैं। तो रानी इन दोनों पे भारी तो थी, लेकिन फिर भी गेम में बचा जा सकता था इन दो के जरिए रानी से। तो ऐसा नहीं हुआ, बस उसके बाद गेम मेरे कंट्रोल में आ गई, मैं इसका घोड़ा खा सकता था, मैंने नहीं खाया, मैंने इसके बादशाह को भगाया, मैंने दोबारा चेक दिया पॉन से, मैंने फिर इसका एक पॉन खाया। अब ये इसको इस तरीके से डिफेंड कर सकता था, लेकिन फ़ायदा नहीं है कि ये डायरेक्ट चेकमेट ही हो जाना था, पीछे दीवार खड़ी हुई है। तो इसे फिर भगाया, बस दी एंड। तो घोड़े के मुकाबले में ऊँट इसीलिए पावरफुल होता है कि ऊँट टुल्लों को आगे पुश कर देता है, और अगर ऊँट रह जाए एंड तक, एंड मूव तक, एंड आखिरी आखिरी की चालों तक, तो वो पॉन्स को रोकने के भी काम आता है। मतलब सामने वाले के अगर पॉन इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ना, तो वो उसको ईजिली किल कर सकता है, घोड़ा नहीं कर सकता, घोड़े के लिए मुश्किल है, ऊँट के लिए ईजी है। ऊँट सेक्रीफाइस दे के और रानी को किसी तरह रोक सकता है, घोड़ा बिल्कुल नहीं रोक सकता। घोड़े के लिए अज़ाब हो जाता है जब दीवार एंड गेम में दीवार बचानी होती है, हर कोई बचा लेता है, तो घोड़ा उस वक्त फिर काम नहीं करता दीवार के सामने। तो बस ये मकसद था दिखाने का कि घोड़े को जितना हम लोग पाकिस्तानी लोग लाइक करते हैं कि घोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है, जो घोड़ा बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होता। ग्रैंड मास्टर्स गेम के अंदर घोड़ा बिल्कुल काम नहीं करता। ग्रैंड मास्टर्स घोड़े को इस तरह फंसाएंगे कि घोड़ा कुछ भी नहीं कर सकता। इस मूव के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ पुरानी टैक्टिक्स इस्तेमाल की है, कोई नई चाल मैंने नहीं चलाई जो मेरे दिमाग में नहीं हो सकता पहले से कई प्लेयर्स दुनिया में वर्ल्ड प्लेयर्स उन्होंने खेली हो, लेकिन मैं
बिल्कुल नहीं जानता कि उन्होंने कौन कौन सी गेमें खेली हैं, बड़ी क्लास की गेमें होती हैं वो, दोनों साइड से बेहतरीन डिफेंड हो रहा होता है। लेकिन बिल्कुल वो गेमें बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हुई गेमें होती हैं। उनको पता होता है कि हमने क्या चलाया था, उसने उसने क्या चलाया था, उससे पहले वाले ग्रैंड मास्टर ने, उससे पहले वाले ग्रैंड, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके बैठे हैं, इतनी कैलकुलेशन हमने नहीं की है। ठीक है, तो ये था घोड़ा और ऊँट का पावर। बहुत ही सिंपल तरीके से गेम चलाई है, सिर्फ एक बिशप का सेक्रीफाइस देना पड़ा मुझे, आगे संभाल सकता था, लेकिन संभालने जाता मेरी गेम डाउन हो जाती, क्योंकि जो मुझे ये एडवांटेज मिला हुआ था ना, ये एडवांटेज मेरा ख़राब हो जाता। मैं इसको रोकता तो यकीनन ये इसको मारता, फिर मुझे इसको मारना पड़ता, इसका तो ला गया जाता, और यहाँ पे मेरी गेम ख़राब हो जाती। फिर मैं अगर इसको इस तरीके से रोकने जाता हूँ तो फिर ये मरता, उसके बाद मैं अपना टुल्ला तो आगे बढ़ाने से रहा, तो उसके बाद इसने ये कर देना था, फिर तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद तो इसने बस अटैक करना है मुझ पर, गेम फिनिश। ओके जी, थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, या कोई पुरानी वीडियो निकालूंगा, कोई अच्छी सी खेली गई हो किसी हाई रेटेड प्लेयर के साथ, तो वो देख के फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।